आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। ये जिला राजौरी की बात है, तहसील सुंदरबनी की, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरबनी से जो आशा वर्कर यहाँ पे हम अपने विजुअल के अंदर ये नारेबाजी दिख रही है आपको। ये पहले भी हम वीडियो प्ले कर चुके हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा सरकार को इनका असर, इन वीडियो का असर नहीं दिख रहा है। जो काफी रोष में यहाँ पे हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, आशा वर्कर जो कड़कती धूप में यहाँ पे खड़ी है, इन्हीं से हम जानेंगे बार बार ये रोड में आना आखिर कहाँ तक ये सही है, को क्या दिक्कत है इनको। नमस्कार सर, आप अपना नाम भी बताएं। तो जितनी भी आपकी समस्या जो आप लीड कर रहे हैं आप बताएं। सर मेरा नाम संतोष कुमारी है, मैं ब्लॉक नौशहरा से हूँ और मेरा इलाका चक जराला बगनोटी से हूँ। जहाँ मैं भूल गया, ब्लॉक नौशहरा, ब्लॉक सुंदरबनी, राजौरी तक जहाँ पे हमारी बहनें अकेतर यहाँ पे हुई है और कड़कती धूप में यहाँ पे नाराबाजी सरकार के विरोध में यहाँ हो रही है। तो आप बताएं आगे। सर मेरा नाम संतोष कुमारी है, मैं नौशहरा ब्लॉक से हूँ। आज सुंदरबनी में हम सब बहनों ने इस डाक बंगला में आप इकट्ठी हुई है। हमारी सरकार से यही है प्रार्थना है कि हमें सिर्फ 2006 में माँ और बच्चे के लिए लाया गया था, जच्चा और बच्चा की खिदमत करना, उनकी देख रेख करना, पर आज हमें इतना काम दिया गया है कि जो हम करने में भी हम वैसे हो गई हैं। जहाँ जहाँ मैं रोकूंगा, एक मिनट में आपकी जानकारी के लिए आपको ये बताना पसंद भी करूंगा कि कोरोना काल के अंदर फ्रंट लाइन पे आशा बहन्स को, आशा वर्कर्स को घोषित कर दिया है सरकार ने, लेकिन ये इन्हीं के मुंह से सुन रहे हैं कि इनको कुछ भी नहीं मिलता है। नॉर्मल इंसेंटिव इनको प्राप्त हो रहा है, जिससे 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। तो सर हम 3 महीने से कोरोना का इधर ड्यूटी दे रहे हैं, हमें कोई किसी का कोई सैनिटाइजर, कोई ग्लव्स बिल्कुल नहीं मिले। हम सब बहनों ने अपने हाथों के साथ मुंह में लिफाफे लगा करके बोले आप बोले। नमस्कार सर, यहाँ बैठते हैं कोविड सेंटर में, वहाँ ना तो पक्का है ना बैठने की कुर्सी है, नीचे बैठते हैं, नीचे बैठते हैं। लेकिन हमें 4 महीने हुए हैं, 9 बजे जाते हैं और शाम 4 बजे तक वहाँ बैठे रहते हैं। पूरी धूप, इतनी गर्मी होती है, कम से कम तो पानी भी नहीं है, पीने को पानी भी नहीं तो है। आप बताएं, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, जितनी भी मुश्किलों से आप गुजर रही हैं। हाँ, हम इतनी मुश्किलों से गुजर रही है कि जैसे एक जवान सैनिक बॉर्डरों पे खड़ा है, इसी प्रकार हम ग्राउंड लेवल पे आशा वर्कर काम कर रही हैं और हमें सैलरी दी जाए। हमें क्या दी जाए? सैलरी दी जाए और हमें डेली वेजर परमानेंट किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है। तो जैसे कि आपने सुना, एक बार फिर मैं आपको बताना ये पसंद करूंगा, यहाँ पे बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि कुलदीप मन्हास जी जो यहाँ के काफी अरसा से सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, पूरा यहाँ पे जिला राजौरी के अंदर, मैं तो यूं कहूँगा रियासत के अंदर, यहाँ आंगनबाड़ी बहनों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, अपना आशा वर्कर के साथ नजर यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले सर स्कूल पल्स न्यूज चैनल में वेलकम कहेंगे आपको। तो स्कूल पल्स न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं इन बहनों की समस्या, जो नेताजी इनके साथ आज पूर्ण रूप से खड़े हैं। सर आप बताएं। मैं अपने आप को जहां नेता नहीं बोलूंगा, मैं नेता इसलिए नहीं बोलूंगा, मेरी माताएं, मेरी बहनें, वो आज काम तो करती हैं, पैसे के लिए तरस रही हैं। वो जब घर से निकलती हैं काम करने के लिए, तो उनके बच्चे देखते हैं माता जी घर से बाहर गई है, जिनका छोटा भाई है वो भी सोचता कि मेरी दीदी बाहर गई हुई है, शाम को मेरे लिए कम से कम खाने के लिए कुछ तो लेके आएगी। वो लेके कहाँ से आए, आज तक उनको कुछ मिला ही नहीं है। इंसेंटिव मिलता है 2000, कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता, ये एक सच्चाई है। अब प्रॉब्लम ये है कि यदि 500 रुपये जो आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले PHE में मुलाजिम लगे थे, वो डेली वेर हो चुके हैं। मेरी बहनों को मेरी प्रशासन के आगे इतना ही हाथ जोड़कर विनती है, जिस तरह से जिस SRO के अंदर उन लोगों को डेली वेयर परमानेंट किया गया, ऐसे ही बहनों को डेली वेयर परमानेंट किया जाए। उसके लिए जो भी प्रोसेस होगा, सबसे पहले प्रोसेस में हम जाएंगे DC साहब के पास। DC साहब को एक डिस्ट्रिक्ट राजौरी की जितनी भी बहनें हैं उनके साइन की हुई एक एप्लीकेशन देंगे। उस एप्लीकेशन पे हम कॉपी टू LG, कॉपी टू डिवकॉम साहब, हम वहाँ तक लिखेंगे और 1 हफ्ते में हमें रिप्लाई चाहिए। यदि 1 हफ्ते में DC साहब रिप्लाई नहीं देते हैं तो हम उसके बाद डिवकॉम साहब के पास पहुँचेंगे। यदि डिवकॉम साहब भी उस पर कोई निर्णायक फैसला नहीं करते हैं तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास LG साहब का है। हम LG साहब तक पहुँचेंगे, क्योंकि LG साहब की भी घर में माता बहन होगी, उनकी बेटी बहू होगी, वो उस तरह से तरस खाएं
इन बेटियों को अपनी बहू के रूप में, अपनी बहन के रूप में, अपनी माता के रूप में देखना जिस दिन स्टार्ट कर देंगे, मैं वादा करके बोलता हूँ उस दिन सब बहनों को उनका जो भी सैलरी पैकेज जो न्यूनतम रहेगा 10,000 9,000 जो भी रहेगा सबको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि बहनों का काम ही ऐसे है, हर गांव का हर बच्चा इनके हाथ से जन्म लेता है। और मुझे लगता है कि पूरा समाज सिर्फ सुंदरबनी के अंदर नहीं, सिर्फ किसी एक धर्म का नहीं, पूरे धर्म का, क्योंकि इनका जो काम है वो बच्चों से रिलेटेड है, हर बच्चा इनके हाथों से जन्म ले रहा है। और मुझे लगता है सर्व समाज हमारी बहनों के साथ खड़ा होगा। मुझे लगता है आने वाला जो समय है वो बारी पखरू का है, वो पखरू में इनको अब नोचना स्टार्ट करेंगे बहनों को कि हम आपके साथ खड़े हैं। मैं भी इनके साथ तब खड़ा हो जाऊंगा जब बहनों को वो रिटर्न में लिख के दे कि हम इतनी तारीख को, इतनी डेट को इनका परमानेंट डिलीवरी परमानेंट ऑर्डर करेंगे, हम इनके साथ शाना बशाना है। जरूरत पड़ी, कोई प्रदर्शन करना पड़ा, मैं बहनों के साथ खड़ा हूँ। प्रदर्शन के लिए भी बहनों के लिए कोई लाठीचार्ज खाना पड़ा मुझे, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जिस तरह से, जिस रास्ते में जहाँ बहनों को मेरी जरूरत महसूस होगी, इनका बेटा, इनका भाई इनके साथ खड़ा रहेगा। 370 एब्रोगेशन के बाद, जैसे आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर को ड्यूटी बना दिया गया, लेकिन आज तक मरकजी सरकार के लास्ट जो कानून है यहाँ पे लागू नहीं है। सूत्रों के अनुसार जितने भी आशा वर्कर ऑल ओवर इंडिया के अंदर है उनका इंसेंटिव अप टू 20,000 तक है, लेकिन आखिर रियासत जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों? देखिए, मेरा वही प्रश्न है, हम एक बार एलजी साहब तक पहुंचे, उनके बाद वो एलिजिबल प्रोसेस फॉलो नहीं हमारा करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली केंद्रीय जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके पास पहुंचेंगे, ये प्रश्न हम उन पे खड़ा करेंगे। मैं एक बार पहले भी बोल चुका हूं, जेएंडके के अंदर जिस तरह से 370 तोड़ा गया था, जो वादे हमें दिखाए गए थे उन पर हम कहीं खरे नहीं उतर रहे। मैंने पहले भी किया था कि सरकार को एक डेमो पेश करना चाहिए था, एक डिस्ट्रिक्ट तहसील के अंदर हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। यदि वो ऑन द स्पॉट पूरे स्टेट को नहीं वो ऊंचा ले पाएंगे, मगर वो एक जिले को लें, उस जिले में 2-3-4 फैक्ट्रियां लाएं, 2-3-4 कंपनियां लाएं, 2-3-4 कोई बड़े ऑफिस लेके आए, उसके तहत 1-2 मॉल भी बनेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा, फिर मैं बोलता हूं जो लोग आज पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो खिलाफत हैं, सबसे पहले वो मांग करेंगे भाई साहब ऐसी डिस्ट्रिक्ट हमें बना के दो, क्योंकि नौकरी जॉब चाहे प्राइवेट हो सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए। पैसा आने का जो प्रावधान है सरकार वो तलाशे, जेएंडके में पैसा कैसे आए, नौजवान कैसे पैसा कमाए, वो एक रास्ता है। बाकी मेरे बहनों के लिए मेरा बलिदान भी हो जाएगा, तो मैं खुशकिस्मत हूँ मुझे बहनों की सेवा करने का मौका मिला है। तो ये थे कुलदीप मनासी, जो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में यहाँ पे वीडियो के अंदर भी दिखते हैं और मीडिया के अंदर भी दिखते हैं और हर खेतर में नजर आते हैं। लास्ट में आप अभी क्या सहमत है आप यहाँ पे? आप बताएं ना आगे अपनी। सर हाँ, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आशा जसवीर को नौशहरा ब्लॉक नौशहरा से, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम बहुत परेशान हैं, 2-3 महीने से हम क्वारंटाइन सेंटर कंट्रोल रूम में ड्यूटियां दे रहे हैं, आज तक हमें कुछ नहीं मिला। तो डीसी साहब से आप एक बार क्या कहेंगे? बस हम यही कहते हैं कि अगर हमारी ड्यूटियां लगाई गई थी तो ना इलेक्शन का हमें कुछ मिलता है, ना कोरोना का मिला, कोरोना का हमें कोविड का कुछ नहीं मिला। जहां तक थे हमने हर जगह कोविड सेंटर में जाके, घर घर जाके, डोर टू डोर जाके नेगेटिव जो पॉजिटिव कोरोना थे उनका हमने पूरा हल किया। जहां तक कि हमने पिक भी भेजी है। क्या डीसी साहब के पास हमारी पिक नहीं जा रही आशा वर्कर की? हमें यूनिफॉर्म तो उन्होंने बना दी, फौजियों वाली यूनिफॉर्म बना दी। सलूट करती मैं अपनी यूनिफॉर्म को, क्यों कि हमें आर्मी जैसे उन्होंने बना दिया, लेकिन आर्मी वालों के जेब में तो कुछ होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि उनकी जेब में कुछ होना चाहिए। अगर वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, कम से कम मेरे बेटा है, मेरा भाई है, मेरा पूरा रिश्तेदार आर्मी में जाते हैं, उनके पास क्या पूछो, आज 70,000 सैलरी है, 80,000 सैलरी है, बाकी उनका लेना देना छोड़ो। हमारी सरकार को हमारी आशा बहनों के लिए 10,000 भी नहीं आ रहा। वैसे बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये आशा वर्कर है, ये गाँव की किरण है, ये गाँव की रोशनी है, डॉक्टर है, लीडर है, क्या उसकी जेब में कुछ नहीं चाहिए? उसकी जेब में तो कुछ चाहिए। हम किसी की अत्याचार, हमें बोलते हैं आशा वर्कर को बोलते हैं कि कहाँ अत्याचार हो रहा है, आशा वर्कर आगे, आशा वर्कर आगे। कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, डेथ हो रही है, बर्थ हो रही है, 100 बीमारी का नाम है, मेरी पूरी डायरी भर जाती है आशा वर्कर की बहनों की जो काम कर रही है। 8 काम नहीं 37 काम हमारी आशा वर्कर की डायरी में है, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उसको छोड़ के हम इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि हम पूरी डायरी लिख सकते हैं। अगर चाहते हैं, ये सरकार के पास सब कुछ है, जैसे लिखा है बानी में
घर तेरे पास सब कुछ है, जिस देवे सोई पावे, लेकिन है सरकार के पास सब कुछ है। सिर्फ हमारी ये आशा वर्कर की बहन पे क्यों नजर नहीं पड़ रही, किसी की क्यों नहीं नजर पड़ रही? हम ये 70,000 नहीं मांग रहे, हम 50 नहीं मांग रहे, हम 30 भी मांग रहे। हम कहते हैं सिर्फ हमारा 15,000 डेली विजिट सर्विस के तौर होना चाहिए। कुछ आशा वर्कर बहन ऐसे हैं जो 50 प्लस हो गई हैं, कुछ 35 हैं, कुछ नहीं लगी हुई, लेकिन हमें तो कुछ फायदा नहीं। 2 साल 4 साल नहीं हमें लगे हुए, 15 साल हो गए हैं। 15 साल 2005 का आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके देखो, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके रजिस्टर देखो, फाइलें खोलो, क्या था उधर? कुछ नहीं था। आज आशा वर्कर के कारण गांव के हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी का रोल आंगनबाड़ी मैडम से हमारा ज्यादा लिया जाता है। बच्चा का लड़की जब होती है, बच्चा जब होता है, तब बोलते हैं आशा को फोन करो, क्या चाहिए, क्या ये। जब उसका टेस्ट आता है तब भी वो बोलते हैं क्या सिर्फ आशा बहन को फोन करो। कहाँ तक हम नहीं गए, कहाँ तक नहीं गए? हमारी सरकार को हमारा काम क्यों नहीं दिखाई दे रहा? सिर्फ हमारी यूनिफॉर्म का मतलब है हमको। हम भी डीसी साहब से, हमारे जिला राजौरी के डीसी साहब गरीबों के दर्द को अच्छे से समझते हैं। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे आज जनाब डीसी साहब, आप हमारे विजुअल में आप देखें, जहाँ पे जितनी भी हमारी बहनें जहाँ पे रोष में यहाँ पे बोल रही हैं, क्योंकि जितनी पे उनको मिलती है 2 वक्त का खाना भी नहीं बनता है। तो लास्ट में हम भी रिक्वेस्ट करेंगे इनको परमानेंट यहाँ पे जो भी इनकी डिमांड है यहाँ इनको परमानेंट किया जाए। तो आप देखते रहे स्कूल बस में मदन वर्मा, मेरे सहयोगी सुरेंद्र डोगरा जी। फिर एक नई अपडेट के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।